ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल जलन बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है, जिसमें आप देखोगे कि निशा की बदतमीजियों से तंग आकर किंजा असफन से कहती है, असफन मैं अब तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुमने उसे छोड़ना है या इस घर को। असफन अपनी बहन की बात सुनकर हैरत से कहता है, तो फैसला कर चुकी हैं आप? इस पे किंजा जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। असफंद अपने कमरे में जाकर निशा से कहता है, निशा मैं जल्द ही दूसरे घर का इंतजाम कर लूंगा, ये घर आपा का है। ये सुनकर निशा असफंद पे पागलों की तरह चीखती है, ये कैसे हो सकता है? आपने हमारा घर अपनी बहन को दे दिया, ये घर मेरा है। आप किंजा आपा को कहें कि वो अपने घर में जाकर रहें और हमारी जान छोड़ दें। असफन, जो कि निशा के पागलपने से पहले ही बहुत बेजार था, वो निशा को यूं चीखते हुए देखकर उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निशा असफन का गिरेबान पकड़कर कहती है, समझते क्या हो तुम मुझे? ये देखकर असफन उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम होती कौन हो हम दोनों बहन भाई के दरमियान बोलने वाली? फिर वो निशा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में जाकर बेड पे जोर से फेंकता है और कहता है, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ और आइंदा कभी भी मुझसे ऐसे बात ना करना। निशा कहाँ हार मानने वाली, वो किंजा के पास जाकर चिल्लाते हुए कहती है, आप हमारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? दिल नहीं लगता अपने शौहर और बच्चों में आपका? ये सुनकर किंजा गुस्से में जवाब देती है, मेरे मुंह ना लगो तो अच्छा होगा। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। मैं सिर्फ अपने भाई की वजह से खामोश हूँ, वरना तुम्हारे जैसी लड़कियों की औकात मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने असफन से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए की है। ये सुनकर निशा गुस्से में कुछ कहने लगी तो किंजा उस पर चिल्लाती है, तुम जैसी लड़कियों की हैसियत सिर्फ कूड़े की ढेर की सी होती है, जिसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तुमसे भले की उम्मीद कैसे की जा सकती है जो अपनी सगी बहन की खुशियां भी खा गई। किंजा के जाने के बाद निशा गुस्से में आग बगोला हो जाती है। वो असफन के पास उसके कमरे में जाती है तो असफन अपने बेटे को सुला रहा था। वो ये सब देखकर चिल्लाती है, आपकी बहन। अभी वो कुछ कहती, इतने में असफन उसे बाहर जाने का कहता है कि खामोश हो जाओ, मेरा बेटा यहाँ सो रहा है। इस पे निशा चिल्लाते हुए कहती है, बेटा तो रहो इसी के पास। असफन तो पहले ही निशा से बेजार रहने लगा था। उसके तंजिया लहजे को देखकर निशा के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। निशा जो सिर्फ छीनना जानती थी, वो भला असफन के बेटे को कैसे बर्दाश्त कर सकती? इसीलिए उन दोनों के दरमियान दिन ब दिन झगड़े शुरू होने लगे। निशा की जिद और हर वक्त के झगड़ों से असफन भी अब निशा से उकताने लगा। शायद एक दिन तंग आकर असफन उसे तलाक दे दे।